आज का हमारा यह ई लेक्चर इनकम टैक्स सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसमें आज के हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके संबंध में आपसे पहले एक वीडियो शेयर किया जा चुका है, जिसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आज का पॉइंट है मकान संपत्ति की कर योग्य है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगी, चाहे प्रकट रूप में यह संदेह होता हो तो यह शीर्षक की आय है या नहीं। विदेश में स्थित मकान से आय, इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। मकान चाहे भारत में स्थित हो या भारत के बाहर, मकान से प्राप्त किराया इस शीर्षक में ही कर योग्य होगा। विदेश में स्थित मकान की दशा में भारत के बाहर जो चुकाया गया है उसमें से स्थानीय कर लेस करने या म्यूनिसिपैलिटी या लोकल टैक्स लेस कर कटौती योग्य माने जाएंगे। इसमें फिर सेकंड पॉइंट आता है मकान से प्राप्त मिश्रित किराया, मिक्स रेंट फ्रॉम हाउस। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी उस मकान के साथ देता है, तो ऐसे मकानों के संबंध में टू टाइप्स की या दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है। अगर मकान सुविधाओं का किराया अलग अलग तय हो या मकान किराए के साथ ही उन सब का किराया शामिल हो और अलग से ज्ञात हो सके। तो पहला है जब मकान या एवं सुविधाओं का किराया अलग अलग तय किया गया हो। यदि अगर कोई मकान को शामिल मकान के साथ कुछ अन्य सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड आदि किराएदार को प्रदान करता है, तो ऐसी सुविधाओं का मूल्य अलग से दिया जाता है, तो मकान का किराया मकान संपत्ति के शीर्षक में कर योग्य होगा और सुविधाओं का शुल्क ऐसी सुविधाओं की लागत घटाकर अन्य साधनों में शीर्षक में कर योग्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी बन जाती है जब मिश्रित किराए में सुविधाओं का किराया अलग से ज्ञात हो सके। जब अलग अलग किराया तो तय नहीं हो परंतु निश्चित आधार पर ऐसी सुविधा का मूल्य अलग से ज्ञात किया जा सकता है, तो कुल प्राप्त जो भी हमें किराया होगा उसमें से यह राशि घटाकर शेष मकान संपत्ति की आय में जोड़ा जाएगा और बाकी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसमें भी कुछ जैसे अपवाद हो सकते हैं जब मिश्रित किराए में से कुछ सुविधाओं को किराया अलग ज्ञात करना मुश्किल हो या ज्ञात न किया जा सके। यानी कि अगर हमने कोई मकान या बिल्डिंग किराए पे दी है जिसमें कुछ सुविधाएं ऐसी है जिनका हम उस किराए में से अलग करना मुश्किल होगा या अलग न कर पाएँ, जैसे कि फैक्ट्री है, सिनेमा हॉल है कि अगर किराए पर दिया जाता है तो मकान के साथ साथ प्लांट, मशीनरी, फिक्चर आदि भी किराए पर दी जाती है। इन सब का मिक्स रेंट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पूरे किराए की राशि में किस साधन का कितना किराया है ज्ञात करना अन्य साधनों या आय व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि किसी मकान और मकान के साथ उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी का किराया अलग अलग तय कर दिया जाए परंतु मकान के साथ अन्य सुविधाएं प्रदान किए बिना मकान को किराए पर देना संभव न हो, तो मकान और सुविधाओं का सम्मिलित किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कारखाना भवन का किराया जैसे 5,000 रुपये प्रति माह दिया गया है, उसमें लगाई गई मशीनों का किराया 3,000 रुपये हर माह का अलग अलग से तय किया जाए तो भी पूरी 8,000 रुपये प्रति माह की आय अन्य साधनों में मानी जाएगी, क्योंकि मशीनों के बिना कारखाने को किराए पर देना संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है मकान संपत्ति की कर मुक्त आय, एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन सी ऐसी आय हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्प्टेड हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर लैंड पर जो मकान बनाए गए हैं और कृषि कार्य में प्रयोग होता है उससे आय, या किसी भूतपूर्व राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य यदि इसे किराए पर न दिया गया हो, करदाता के स्वयं के ऐसे व्यापार और पेशे में प्रयुक्त मकान जिसकी आय कर योग्य है। और लास्ट चौथा आता है विशेष संस्थाओं, संघ और लोकल बॉडी, स्थानीय सत्ता की मकान से आय। पुण्य या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान से आय होती है तो वह एग्जम्प्टेड है। श्रम संघों की मकान संपत्ति से आय, लोकल बॉडीज की मकान की संपत्ति से आय, विपणन प्राधिकरण गोदामों को किराए पर देने से आय।
और यदि कोई करदाता या व्यक्ति मकान बनाने और बेचने का कार्य करता है और वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ मकान बिना बिके रह जाते हैं, अर्थात स्टॉक में पड़े रहे, तो ऐसे बिना बिके मकान जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उससे अगले 2 वर्ष तक कर मुक्त रहेंगे। उसके बाद ऐसे मकान की अनुमानित आय मकान संपत्ति की शीर्षक आय में जोड़ी दी जाएगी। धन्यवाद।